अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया है। जी हाँ, ये फुल कोर्ट बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा खुद करेंगे। इस केस में अब ये देखा जाएगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं या नहीं। 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कुल जजेस की स्ट्रेंथ 14 है, लेकिन एक जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा अलील हैं, उनकी अदालत के बाइस जो है वो दस्तयाब नहीं है। इसलिए तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है और इसमें अब ये फैसला किया जाएगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिल्ला पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पहली समात के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल कर दिया था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये रिजर्व सीट्स जो हैं वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी जाएं। मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया है ये अहम इसलिए भी है कि माजी में हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट तश्कील देने से घबराते रहे हैं, और उसकी रीज़न बिल्कुल ये थी कि डाइसेंट व्यू जो है वो सामने ना आ सके, इख्तलाफी आवाज़ सामने ना आए। कभी हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस बनाए जाते थे, तो अगर कोई बड़े बेंचेस भी बनाए जाते तो उसमें भी उमर अता बंदयाल ये कोशिश करते थे कि उनकी अक्सरियत उसमें बरकरार रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरी मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया है, और ये फुल कोर्ट बेंच जो है इसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा खुद करने जा रहे हैं। इसमें तमाम जजेस जो हैं वो मौजूद हैं। ज़रा कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं कि जो पहली हियरिंग थी उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या रेस किए गए थे। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जानिब से ये आर्ग्यूमेंट्स किया गया था कि ये केस जो है इस मामले पे आर्टिकल 51(6)D और उसका सब क्लॉज ई इसकी इंटरप्रिटेशन का सवाल है, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मामला है आर्टिकल 106 की सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का। और फिर उसके बाद इस केस में जो ऑर्डर लिखवाया गया उसमें 2 बुनियादी क्वेश्चंस जो फ्रेम किए गए, उसमें यह कहा गया कि इस केस को परखने की ज़रूरत है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे, और दूसरा द वॉइस ऑफ ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन द कंपोजिशन ऑफ असेंबलीज। और फिर इस केस की समाअत के दौरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे उन्होंने ये कहा था कि 25 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये करार दिया जा चुका है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब पार्लिमानी पार्टी है, और रिजर्व सीट्स के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, क्योंकि उसके उम्मीदवार पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़के जीते थे, तो इसलिए जो है वो उसको बाद में पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया गया। लेकिन जब 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है डिले किया गया इस मामले पे, और फहरिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पहले नहीं जमा करवाई गई थी कि बाद में जमा करवाई जा सकती हैं, नहीं करवाई जा सकती। ये वो सारे सवालात हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच सुनने जा रहा है। इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा क्यासराइयाँ की जाती रही हैं, जैसे ये भी क्यासराई की जाती रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा शायद खुद कोई बेंच बना के कोई 7 रुकनी या 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दें और ख़ुद उसकी सरबराही करें। वो क्यासराइयाँ, वो प्रोपोगंडा जो है वो भी बेनकाब हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने तमाम जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच तश्कील दिया है, और इस बेंच में जो है वो तमाम जजेस जिसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस याहिया अफरीदी, वो भी इस बेंच में शामिल हैं। और इस केस का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ये तयन होगा कि क्या जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है क्या वो 2/3 अक्सरियत रखती है या नहीं रखती।
पहले भी जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया तो उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये कहानियाँ बेची गईं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2/3 अक्सरियत के लिए जो कायन साजी का जो इख्तियार था उसको ख़त्म कर दिया है, और ये रिज़र्व सीट्स जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांटी गई थी उसके फैसले को मुअत्तल किया गया। उसके असरात भी हमने देखे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि वो नशिस्तें जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी गई थी वो आइंदा राइट टू वोट जो है वो उसका इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके ऊपर भी बहरहाल क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट मेंबरान को वोट साजी या वोट हक रायदही से क्या रोक सकती है या नहीं रोक सकती। लेकिन यहाँ पे ये वजाहत भी ज़रूरी है कि ये जो रिज़र्व सीट्स होती हैं ये अवामी वोट से मुंतखब होकर नहीं आती, बल्कि ये पार्टी की देन होती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुतनासिब नुमाइंदगी असम्बलियों में उनकी झलक होनी चाहिए, ये वो बुनियादी सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस करने जा रही है। और इसमें बड़ा बेंच, फुल कोर्ट बेंच, तमाम जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच तश्कील दिया गया है। तो अब देखना ये है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या फ़ैसला करती है। ये भी सवाल अहम है कि क्या इस केस की समाअत के लिए इसकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जाएगी, क्या बराह रास्त नशरियात दिखाई जाएंगी, नहीं दिखाई जाएंगी। ये बहुत अहम केस है, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक बहुत अहम केस है, और इस केस की वजह से जो है इसके सियासी असरात भी जो है वो होंगे। इसकी रीज़न ये है कि जो मेंबर पंजाब थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी जानिब से ये व्यू दिया गया था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें हैं ये दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं बांटी जा सकती, ताहम उनकी हैसियत आज़ाद है और उस वक्त तक आज़ाद है जब तक पार्लियामेंट इस मामले पे कोई लेजिस्लेशन नहीं कर लेता। तो कुछ देर के लिए अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अगर ये असूल तय हुआ कि ये रिज़र्व सीट्स जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी लेकिन उन्होंने लिस्टें जमा नहीं करवाई और टाइम गुजर गया तो इसलिए इनकी हैसियत आज़ाद रहेगी, तो क्या जब तक वो उम्मीदवार या नशिस्तें आज़ाद हैसियत में रहेंगे क्या इस मामले के ऊपर पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। और अगर पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है तो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और अगर मुज़ाकरात हुए तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक बहुत बड़ा लम्हा होगा और इससे फिर इख्तलाफात भी कम हो सकते हैं। तो बहरहाल देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे क्या फ़ैसला करती है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का भी एक बहुत अहम केस है और इस केस के असरात जो हैं वो सियासत पे भी बहुत गहरे मुरतब होंगे। और सबसे अहम बात इस मामले में ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा ने माजी की तरह के जो मुनसफ़ हैं, जैसे उमर अता बंदयाल साहब की मैंने मिसाल दी, वो फुल कोर्ट तश्कील देने से घबराते थे कि कहीं डाइसेंट व्यूज़ सामने ना आए, कहीं इख्तलाफी व्यूज़, इख्तलाफी आवाज़ें आईं तो उससे सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर डिबेट होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा ने बेखौफ होकर ये फुल कोर्ट तश्कील दिया है कि अगर किसी की कोई इख्तलाफी आवाज़ है भी, अगर कोई डाइसेंट व्यू है भी, तो वो खुल के ओपन कोर्ट में उसका इजहार करे। और ये कोई हम ख्याल बेंच नहीं है, ये तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट है। और ये फुल कोर्ट पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं ये दूसरी मरतबा उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दिया है। तो मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है इसकी लाइव प्रोसीडिंग भी हो। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।